अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो जी, आजकल मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि घर की सफाई करूँ, डीप क्लीनिंग करूँ, लेकिन जो है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और मेरा बेटा जो है अभियान बहुत छोटा है, और आजकल तो वो माशाल्लाह से जब से बड़े होते जा रहे हैं ना, वो ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मैं कहती हूँ बच्चे बड़े होते ना तो कम तंग करते, नहीं इस तरह नहीं होता। बच्चे जब बड़े होते ना तो ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। मैं कुछ दिनों से सोची थी कि ये जो मेरा ड्रेस शोकेस है जिसमें बर्तन रखते हैं, तो इसको जो है ना बर्तन की चेंजिंग वगैरह करूँ, क्योंकि जो जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने ये बर्तन बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही ये सजे हुए हैं। जिन्होंने मायरा ने सजाए थे तो ये मायरा के हाथ के ही सजे हुए हैं। मैं सोची थी इसकी सेटिंग वगैरह चेंज करूँ, काफ़ी सारी इसमें डस्टिंग वगैरह हुई हुई है तो वो भी कर लूँ। सो यहाँ पर मैंने अपना रूम भी क्लीन कर लिया था, काफ़ी फैला था। अब जी दोपहर के खाने की लंच टाइम की तैयारी है। तो फिर लंच टाइम में हम लोग मैक्रोनी बना रहे थे, क्योंकि दोपहर में ना कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल चाहता है। फिर शाम में जो है खाना वगैरह बना लेंगे। और मैक्रोनी ऐसा होता है कि झटपट जल्दी से रेडी भी हो जाती है। वैसे लड़के तो खाते ही नहीं है मैक्रोनी, ये लड़कियां ही खा लेती हैं। अच्छा ना, समद और अली जो है ना, अली तो अभी उठेंगे, नाश्ता वाश्ता करके ही जाएंगे, तो मैं उनके लिए चाय पराठा और जो भी कोई सालन होगा ना वो भी मैं उनको पराठे के साथ दे दूँगी। अच्छा, और समझ खा लेते हैं मैक्रोनी में केचप वगैरह डालकर, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते। अच्छा, आज ना मैं विदाउट चिकन मैक्रोनी बना रही हूँ, मतलब चिकन बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं होगा। ये सिर्फ वेजिटेबल्स मैक्रोनी बनेगी, और ये भी इतने मज़ेदार बनती है। आप रेसिपी देख लिएगा। रेसिपी मैं इस तरह से बना रही हूँ। मैंने प्याज को ब्राउन कर दिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। एक तरफ मैक्रोनी बॉयल हो रही है, मैक्रोनी में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया था और हल्का सा नमक डाल दिया था, टेस्ट के मुताबिक अपने आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जब मसाला टमाटर जो है गल गए थे, तो फिर मैंने इसमें सारी सब्जियाँ ऐड कर दी। शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर वगैरह मैंने कट कर ली थी, इन सबको मैंने ऐड कर लिया। अब हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और हल्का से फ्राई करके इसमें मैक्रोनी मसाला ऐड कर दूंगी मैं। मैक्रोनी मसाले के अलावा मैं हल्के फुल्के से, जैसे ना थोड़े थोड़े से आधे चम्मच से भी कम जो है ना घर के मसाले ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है मैक्रोनी में। और अगर आप वेजिटेबल मैक्रोनी में टेस्ट अच्छा चाहते हैं ना, अगर आपके पास मैक्रोनी मसाला नहीं है ना, तो फिर आप चिकन टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी मैक्रोनी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने ये अच्छी तरह भुनाई करती हूँ उनकी 5 मिनट तक। फिर मैं ये वाला मसाला पैकेट ऐड कर दूँगी। आपके पास जो भी मैक्रोनी टिक्का मसाला जो भी हो ना, वो ऐड कर देगा। इस दर में सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका ऐड कर दूँगी इसमें 1-1 चम्मच। ये मेरे ख़त्म हो गए थे, अभी जो है एंड ही चल रहा है इन सब का। सो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता रहता है ना, इसलिए हमारे घर में। सो यहाँ पर ये हैं घर के मसाले सारे, और एक तरफ मैंने मैक्रोनी मसाला ले लिया है। ये सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नमक, पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, हल्दी। हल्दी बहुत कम डालनी है, बिल्कुल मतलब चुटकियों के बराबर इस तरह से हल्दी आप डाल दिएगा। और मैक्रोनी मसाला ले लिया, और कुटी हुई लाल मिर्चें ले ली थी मैंने। सो यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जो है ना चिकन वाली मैक्रोनी जो होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत चिकन को गलाने के लिए हमें टाइम लगता है। अच्छा, लेकिन ये जो वेजिटेबल मैक्रोनी होती है ना, इसकी यूँ ही झटपट में इसका मसाला रेडी हो जाता है। देखें, इसका मसाला बिल्कुल रेडी है, बस हल्का सा मैं इसको दम लगाऊंगी। फिर दम लगाने के बाद जो इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये जो मैक्रोनी है ना, आधे घंटे से भी कम टाइम लेती है, फ़ौरन से रेडी हो जाती है। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी ली है, अब मैं इसको ऐड कर लूँगी इसके अंदर सारा। फिर मैं इसे अच्छी तरह धनिया डालकर ना, कुछ लोग धनिया ऐड करते हैं मैक्रोनी में, कुछ लोग नहीं करते हैं। मैं धनिया ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे ना कलर बड़ा प्यारा आता है मैक्रोनी में ना। सो अब इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करके आप लोग कलर चेक कर सकते हैं, कितना मज़ेदार इसका कलर आ चुका है। और इसमें मैं धनिया ऐड कर दूँगी। धनिया ऐड करके दोबारा अगेन मिक्स करना है, ताकि ग्रीन कलर भी नज़र आए हमारी मैक्रोनी में। सो जितनी ज़्यादा मैक्रोनी में कलर्स आते हैं ना, इतना ही मज़ा आता है इसको देखने में। अच्छा, देखने में ये अच्छी नहीं थी, सिर्फ खाने में भी बड़े मज़ेदार थी। सो यहाँ पर मैक्रोनी सबको निकाल कर देती हूँ, और ख़ुद भी टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। शक्ल तो इसकी अच्छी लग रही है, लेकिन टेस्ट में अच्छी है कि नहीं। सो यहाँ पर अब मैं चखती हूँ। वैसे तो बहुत मज़ेदार बनाती हूँ मैं मैक्रोनी। स्पैगेटीज़ वगैरह भी हम लोग विदाउट चिकन बना लेते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स की भी चीज़ें अच्छी बनती हैं। वाओ। 2 hours later. सो यहाँ पर ईशान अपनी नानी के यहाँ जा रही है, और इन्होंने ज़िद करके ये वाली फ़्रॉक पहनी है कि मम्मा मुझे ये वाली फ़्रॉक पहनाए। तो मैंने भी पहना दी। मैंने कहा अब सर्दियाँ आ रही हैं वैसे भी, तो फिर इस तरह के कपड़े जो है ना सर्दियों में बच्चा पहन लेता है। और ये वैसे भी छोटी हो रही थी, और अगेन मैंने ईशान की 2 फ्रॉक्स रखी हुई हैं। मैंने बोला फिर सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो चलो पहना देती हूँ। इन्हें फ़्रॉकों का इतना शौक है। डियाना एंड रोमा जब से ये कार्टून देखती ना, तो तब से इनको ये फ़्रॉक्स वगैरह का बड़ा ही शौक है। सो यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी हुई थी।
और साथ साथ चाय भी बन रही थी शाम के, सर्दियों में और शाम की चाय, बल्कि मैं तो कहती हूँ सर्दियों में जहाँ 4-4 5-5 दफ़ा चाय बन जाती है, जहाँ पे गर्मियों में जो है 2 बार 3 बार इस तरह बनती है। हमारे घर में तो सर्दियों में यार रात की चाय भी मस्ट है, मतलब सब पीकर सोएंगे। सो यहाँ पर आटा गूँध लेती हूँ मैं साथ साथ ही, बस आटा गूँध कर, और चाय तो बन ही गई थी। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं कुछ भी करूँ, व्लॉग एडिट करूँ या फिर रील्स वगैरह देखूँ या फिर ड्रामे देखूँ। सालन भी मैंने पका लिया था, सालन में मैंने आज आलू अंडे बना लिए थे। यहाँ पर चाय वगैरह बना रही हूँ। अच्छा, कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, उनके लिए चाय वगैरह सर्व कर रही थी। साथ साथ मैंने खुद भी चाय पी ताकि दिमाग थोड़ा फ्रेश हो, और खाना वगैरह भी बना लिया था। और खाने में मैंने आई थिंक आलू अंडे बनाए थे। हाँ, खाना बना बना के ना दिल भर जाता है अल्लाह। मैं इसमें सोची थी कि साबुत अंडा ऐड कर दूं, लेकिन फिर मैंने बाद में काट के डाल दी, क्योंकि साबुत अंडों से ना वो वाला है ना नज़र नहीं आ रहा था, मतलब जिस तरह सालन लगता है ना, तो फिर मैंने कट करके ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर मैं अभियान को भी सुला रही हूँ साथ साथ। जब अभियान सोते ना तब मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, ताकि क्योंकि ये उठे हुए होते ना फिर रोते हैं ना, मुझसे कोई काम नहीं होता है, क्योंकि बच्चों की आवाज़ें दिमाग में गूंज रही होती हैं और फिर मैं तो दिमाग में नहीं चलता। A few moments later. ये देखें आप, ये इस तरह महानूर ने बनाया है, ये महानूर है, इन्होंने बनाए हैं। महानूर पहन के दिखा। आजकल महानूर जो है ये सब कर रही है। इधर दिखाना, इस तरफ करो कपड़ों के आगे। वाह, ऊपर करके जिस तरह ये लटकता है यूं। हाँ, मैंने ये ब्रेसलेट बनाया, अगर आपको बनाना था आप दिखाओ ईमन ब्रेसलेट। भाग कहाँ रही हो? ये देखिए ईमन आजकल ये वाला आर्ट कर रही है। मैं सोच रही हूँ इनको ऑनलाइन जो है ना एक पेज खुलवा कर दे दूँ, फिर इनके पास भी ऑर्डर आएंगे। ये थोड़े बच्चे भी मिस्टेक कर लिए थे, मतलब धागे ही नहीं, अभी इनको और दिला कर लाएंगे, फिर ये भी इस तरह से बनाएंगे। ऐमन और महानूर ये जो है ना, ये दोनों आजकल बना रही है। महानूर आप अपना दिखाओ, ये महानूर ने अपना बनाया है। महानूर के पास ना एटलीस्ट सामान सारा है ना, इसलिए वो अच्छे अच्छे बना रही है। ऐमन के पास इतना सामान था, इसलिए मैं इसने बनाया। सो शाम का टाइम हो रहा था, और ऐसा नहीं हो सकता कि शाम के टाइम कुछ खाए ना बंदा चाय के बाद। सो चाय के साथ या तो रोल समोसे आना चाहिए, या तो कुछ ना कुछ चीज़ होनी चाहिए, बिस्किट होना चाहिए, या फिर कोई चीज़ वगैरह ले आते हैं बच्चे, मैं भी खा लेती हूँ इनके साथ। और साथ साथ ये ईशाल की जन्नत इमन भी आ गई थी, इनके साथ खेल रही थी ईशाल। मैं ईशाल को ना बाहर नहीं जाने देती, इसलिए ईशाल की दोस्तें वगैरह जो है ना घर में ही आ जाती हैं खेलने। और अच्छी बात है कि बच्चों को ना बाहर ना निकलना दिया जाए, क्योंकि बाहर का माहौल ना अच्छा नहीं है आजकल का। सो वापसी आई ना अल्लाह, फिर से किचन फैल गया, फिर से अब इनको समेटना है। अब ये कुछ चीज़ें हैं मैंने मंगवाई थी, क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो फिर इन सब चीज़ों की नीड होनी ही होनी है। सो यहाँ पर मैंने एक लिपस्टिक मंगवाई थी, ये मेरे हस्बैंड ले आए थे, और बेबी अभियान के लिए लोशन मंगवाया था। अभियान के लिए मैंने नेक्सॉन का लोशन मंगवाया था, बाकी शाल के लिए अलग मंगवाया था, शाल के लिए केयर मंगवाया था, लेकिन जो केयर मिला नहीं, तो फिर मैंने अली से कहा कि कोई भी फिर ले आओ। फिर फेयर लवली क्रीम भी जो है ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने बोला मंगवा कर पहले से ही रख लेती हूँ, फिर बाद में जब मेरे हस्बैंड लाते हैं ना सब चीज़ें, तो फिर मैं एक साथ ही मंगा लेती हूँ, फिर रख देती हूँ, फिर आराम आराम से यूज़ होती रहती है। पॉन्स का लोशन मैंने अपने और शाल के लिए पॉन्स का लोशन मंगवा लिया था, और मेरे हस्बैंड भी यूज़ कर लेते हैं ये वाला लोशन। जो है ना सर्दियों में जो है ना यार इतनी अजीब सी स्किन हो जाती है, मेरी भी स्किन इस तरह की हो गई, तो फिर मैंने अपने लिए जो है ना एक क्रीम भी मंगा ली थी। मतलब चलो स्किन थोड़ी बहुत सही हो जाएगी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने यही ला कर दे दी थी क्रीम। अक्सर मैं यही वाली यूज़ कर रही होती हैं। तो फिर सॉक्स वगैरह भी मेरे हस्बैंड के पिछले साल के मैंने सारे फूंक दिए थे, तो फिर अब न्यू लाए हैं। व्लॉग पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब माय चैनल।